दोस्तों, आप सब मैथमेटिक्स के सिंबल को काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। ये है हमारा पाई, जो कि अपने आप में एक काफ़ी मिस्टीरियस नंबर है, क्योंकि प्राचीन सभ्यताओं से ही पाई का इस्तेमाल जाने और अनजाने में हर एक सिविलाइजेशन करती आई है। इसकी वैल्यू होती है 3.14 कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। पर ये जो इसकी वैल्यू है 3.14, ये भी अपने आप में काफ़ी अमेजिंग वैल्यू है। अगर मैथमेटिक्स को हम थोड़ा इग्नोर करें और इसकी वैल्यू को एक्चुअल डेट में बदलें, तो ये डिनोट करेगी 3.14 यानी कि 14 मार्च। 14 मार्च अपने आप में काफ़ी मिस्टीरियस डेट है। सबसे पहले तो 14 मार्च को पाई डे कहा जाता है, और दूसरी बात, ये दिन इस दुनिया के दो महान वैज्ञानिकों के साथ जुड़ा हुआ है। 14 मार्च को एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था, और उसी दिन 14 मार्च 2018 को ही स्टीफन हॉकिंग की डेथ हुई थी। पर भले ही वो हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन जो थ्योरीज और थॉट एक्सपेरिमेंट उन्होंने इस दुनिया को दिए हैं, वो वाकई में हमारी फिजिक्स के लिए कई सारे दरवाजों को खोलते हैं। उनके यूनिवर्स को समझने का तरीका, उनकी थिंकिंग प्रोसेस वाकई में काफ़ी डिफरेंट थी। अब वैसे तो एल्बर्ट आइंस्टीन का वर्क हमारे यूनिवर्स के मॉडल को समझाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका वर्क हमको यूनिवर्सल इवेंट को रिलेटिविटी के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ साइंस फिक्शनल राइटर्स के लिए उनका वर्क टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज़ को भी ओपन करता है, क्योंकि वो आइंस्टीन ही थे जिन्होंने हमको टाइम के रिलेटिविस्टिक नेचर के बारे में समझाया था कि किसी भी दो ऑब्जर्वर के लिए जो कि अलग अलग रफ्तार से चल रहे हैं, उनके लिए टाइम की स्पीड अलग अलग होगी। पर क्या आप जानते हो कि स्टीफन हॉकिंग ने भी टाइम ट्रैवल के ऊपर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जो कि हमको ये प्रूव करता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं, कि समय में यात्रा करना संभव है या नहीं। पर आखिर स्टीफन हॉकिंग ने वो एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया, साथ ही साथ उस एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट हमको देखने को मिला, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टीफन विलियम हॉकिंग, जिन्होंने अपना आधा जीवन एक व्हील चेयर पर गुजार दिया, पर भले ही उन्होंने अपना जीवन एक व्हील चेयर पर गुजार दिया हो, बट उनके दिमाग में इस यूनिवर्स को समझने की, इसको जानने की खलबली हमेशा बनी रहती थी कि क्या समय यात्रा संभव है, क्या समय में पीछे जाना पॉसिबल है। इस सवाल को जानने के लिए और समय यात्रा के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए स्टीफन हॉकिंग ने एक तरीका निकाला। उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, लेकिन ये पार्टी केवल और केवल टाइम ट्रेवलर्स के लिए ही थी। सुनने में ये बात आपको काफ़ी अजीब लग रही होगी, बट ये पार्टी केवल और केवल भविष्य से आए हुए समय यात्रियों के लिए ही ऑर्गेनाइज की गई थी, क्योंकि जब उन्होंने वो पार्टी रखी, तब उन्होंने किसी को भी नहीं बताया कि उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की है। और जब तक वो पार्टी चली, तब तक किसी को भी इसका इन्विटेशन नहीं था। पर जैसे ही पार्टी खत्म हुई, तब स्टीफन हॉकिंग ने इन्विटेशन को पब्लिक किया। उन्होंने उस जगह के कोऑर्डिनेट, उसका टाइम और लोकेशन दी जहां पर उन्होंने टाइम ट्रैवलर्स की पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। उस पार्टी को जो कि बहुत पहले ही ओवर हो चुकी थी। मतलब उन्होंने पहले पार्टी रखी और पार्टी खत्म होने के बाद उन्होंने इनविटेशन भेजा। तो अगर कोई टाइम ट्रैवलर उस इनविटेशन को पढ़ लेगा, देन वो स्टीफन हॉकिंग की उस पार्टी में जरूर आएगा, क्योंकि अगर फ्यूचर में टाइम मशीन बन चुकी है, देन फ्यूचर टाइम ट्रैवलर उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट करके उनकी टाइम ट्रैवलिंग पार्टी में जरूर आएंगे। हम सब इस बात को काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि अगर हमने कोई एक्शन अभी प्रेजेंट में किया, देन उसका फ्यूचर उसी प्रेजेंट के अकॉर्डिंग बनेगा। मतलब फ्यूचर में हमारा प्रेजेंट पास्ट बन जाएगा, कल जो प्रेजेंट था वो आज पास्ट बन जाएगा, और उस पास्ट की इन्फॉर्मेशन फ्यूचर तक यानी कि प्रेजेंट तक रहती है। तो इसके अकॉर्डिंग फ्यूचर के टाइम ट्रैवलर्स को इस पास्ट की इन्फॉर्मेशन यानी कि टाइम ट्रैवलिंग पार्टी की इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जानी चाहिए, एंड उनको इस पार्टी में जरूर आना चाहिए। पार्टी की टाइमिंग 12 बजे की थी और स्टीफन हॉकिंग का ध्यान अपनी घड़ी पर था। पर जैसे ही 12 बजे, तो स्टीफन हॉकिंग टाइम ट्रैवलर का इंतजार करते रहे। समय गुजरता रहा, पर कोई भी टाइम ट्रैवलर उनकी पार्टी को अटेंड करने नहीं आया। पर इसके बाद जब पूरी दुनिया को ये पता चला कि स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रैवलर्स के लिए पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है, तब हम लोगों के मन में केवल एक ही सवाल आया कि अगर उनकी पार्टी में टाइम ट्रैवलर नहीं आए, देन क्या इसका मतलब ये है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल ही नहीं है, समय यात्रा संभव ही नहीं है। मतलब हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी हम टाइम ट्रैवल को अचीव नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि अब स्टीफन हॉकिंग के पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी में कोई भी टाइम ट्रेवलर्स नहीं आए। अब वैसे तो साइंस में हम ये जानते हैं कि एक तरह से हम समय की रफ्तार को स्लो कर सकते हैं, लाइक एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने थॉट एक्सपेरिमेंट से हमको इस चीज को विजुलाइज कराने की कोशिश की है कि स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज पहुंचने पर समय की रफ्तार धीमी होने लगती है। स्पीड ऑफ लाइट से चल रही कोई ट्रेन में बिताया हुआ आपका एक हफ्ता नॉर्मल दुनिया के टाइम के हिसाब से कई सालों के बराबर हो जाएगा। इसको आपने इंटरस्टेलर मूवी में भी देखा होगा। पर जब जब हम पास्ट में जाने के बारे में सोचते हैं, जब जब हम नेगेटिव टाइम के कंसेप्ट को इमेजिन करते हैं, तब तब हमारे कॉजैलिटी के रूल ब्रेक हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आती हैं जो कि हमारी नॉर्मल दुनिया में होना पॉसिबल ही नहीं है। पैराडॉक्सेस सामने आते हैं, कई सारी लॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज आती हैं। पर फिर भी स्टीफन हॉकिंग ने इस बात को प्रूव करने के लिए काफ़ी अच्छा लॉजिक लगाया कि अगर फ्यूचर में टाइम ट्रेवल रियली में पॉसिबल है तो उनका इनविटेशन जरूर किसी को मिला होगा, और जिस किसी भी टाइम ट्रेवलर को उनका इनविटेशन मिला होगा देन उस पर्सन को उनकी पार्टी में जरूर आना चाहिए था। पर उनका टाइम पार्टी एक्सपेरिमेंट वाकई में काफ़ी अमेजिंग है। इसी के साथ ही साथ अगर आप स्टीफन हॉकिंग की इस ब्रह्मांड से जुड़ी हुई सोच को जानना चाहते हो देन उनकी बुक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को जरूर पढ़िए। एंड अगर आप थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की बुक समरी सुनना चाहते हो तो आज ही कुकू एफएम को डाउनलोड करें, क्योंकि कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर 1000 आवर से भी ज़्यादा का ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है। एंड मेड इन इंडिया ऐप होने के कारण ज़्यादातर कंटेंट सभी रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है। एंड अगर आप हमारा कूपन कोड SCM50 यूज़ करते हो देन आपको इंस्टेंट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको केवल 199 रुपीज़ के अमेजिंग प्राइस में मिल जाएगा। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू FM को डाउनलोड करें। चलिए अब हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी टाइम ट्रैवलिंग पार्टी में कोई क्यों नहीं आया। तो इसके लिए सबसे पहली थ्योरी ये कहती है कि स्टीफन हॉकिंग की टाइम ट्रैवल पार्टी काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हुई और इनफैक्ट उसमें कई सारे टाइम ट्रैवलर्स भी आए। पर वो टाइम ट्रैवलर्स हमारी टाइमलाइन में नहीं बल्कि किसी और पैरेलल यूनिवर्स की टाइमलाइन में आए, क्योंकि यहाँ पर कई सारे पैराडॉक्सेस के चलते अगर आप पास्ट में कुछ भी चेंज करते हो देन उसका फ्यूचर में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो ऐसे में यहाँ पर कई सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियलिटीज़ बन सकती हैं जो कि टाइम ट्रैवलिंग पैराडॉक्सेस से हमको बचाती हैं। इनफैक्ट यहाँ पर कई सारे पैरेलल यूनिवर्सेस हो सकते हैं। तो इस बात के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि टाइम ट्रैवलिंग पार्टी काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हुई है, पर हमको इसके बारे में मालूम नहीं है क्योंकि वो पार्टी हमारी टाइमलाइन में नहीं बल्कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन में हुई है जो कि हमसे अननोन है। अब दूसरी थ्योरी ये कहती है कि स्टीफन हॉकिंग ने जो टाइम ट्रैवलर्स को इनविटेशन भेजा वो असल में शायद उनके पास पहुंचा ही ना हो। शायद वो इनविटेशन टाइम मशीन के बनने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया हो। शायद हमारे फ्यूचर्स के टाइम ट्रैवलर्स को स्टीफन हॉकिंग की उस पार्टी के बारे में कोई भनक ही ना हो। तो मे बी यहाँ पर टाइम मशीन को बनाना, उसको परफेक्टली वर्क कराना, ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से अचीव किया जा सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड में हमारे पास आएगी। तो ऐसे में इस बात के पूरे चांसेस हैं कि ज़रूर फ्यूचर में कोई एपोक्लिप्स आ जाए जो कि हमारे पूरे इंटरनेट सिस्टम को डैमेज कर जाए। न्यूक्लियर वॉर, वर्ल्ड वॉर, नेचुरल डिजास्टर, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग, मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल या फिर कोई सोलर स्टॉर्म आए जो कि हमारी पृथ्वी से लाइफ को डैमेज कर दे। देन ऐसे में टाइम ट्रैवल पार्टी का वो इनविटेशन कभी भी फ्यूचर के ह्यूमंस तक नहीं जा पाएगा। हो सकता है वो इनविटेशन अगले 300 सालों तक ही सरवाइव कर पाए। तो ये भी एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है टाइम ट्रैवलर्स के उस पार्टी में ना आने का। अब तीसरी थ्योरी ये हो सकती है कि उनको वो इनविटेशन मिला और टाइम ट्रैवलर्स को ये मालूम भी है कि स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया, बट फिर भी वो उनकी पार्टी में नहीं आ सकते, क्योंकि आप इस बात को काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि अगर फ्यूचर में कभी टाइम मशीन बनी तो उसका यूज़ रैंडमली नहीं किया जाएगा। मतलब उसका यूज़ केवल एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के पास होगा और उस टाइम मशीन को यूज़ करने के लिए कई सारे रूल्स होंगे कि किस किस कंडीशन में उसको यूज़ करना है। क्योंकि पास्ट में जाकर अगर थोड़ा सा भी गलत चेंज हुआ देन उस चेंज का उस सिविलाइजेशन पर और उनके फ्यूचर पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि उस समय की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहती हो कि टाइम मशीन के यूज़ करने पर उनके प्रेजेंट पर कोई फ़र्क आए, क्योंकि टाइम मशीन फ्यूचर के लिए एक काफ़ी खतरनाक वेपन हो सकती है। इसलिए टाइम मशीन की यूज़ पर बैन लगा दिया गया हो।
अब चौथी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि जो हम टाइम मशीन का यूज़ करेंगे वो शायद एक लिमिटेड टाइम गैप के लिए ही यूज़ कर पाएँ, क्योंकि हो सकता है कि टाइम मशीन को रन कराने के लिए जिस फ्यूल की हमको रिक्वायरमेंट हो वो काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में हो। जैसे कि हो सकता है हम अपनी टाइम मशीन को एग्जॉटिक मैटर से रन कराएं जो कि हमको केवल टाइम में एक फिक्स गैप तक ही पीछे ले जा सकती हो। तो ऐसा हो सकता है कि टाइम गैप के ज़्यादा होने की वजह से हमारे फ्यूचर टाइम ट्रेवलर से वो पार्टी मिस हो गई हो ना। पांचवी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि हॉकिंग ने उस पार्टी में आए हुए सारे टाइम ट्रेवलर्स को मार दिया हो, जिससे कि स्पेस टाइम कंटिन्यूम प्रिजर्व बना रहे। फिलहाल इसके अलावा भी और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग स्टीफन हॉकिंग की उस टाइम ट्रैवल पार्टी में कोई भी टाइम ट्रैवलर क्यों नहीं आया? आपको इसके बारे में क्या लगता है? अपना पॉसिबल रीज़न हमको कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाए।